नमस्कार दोस्तों, आपको आज BSBS में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय हमारे बीच में मुंबई के जो एक रमाकांत मल्लाह जी हैं और उमाशंकर केवट जी हैं, और इनका भी संस्था दोनों जन का चलता है और एक सामाजिक बात होंगे। तो पहले इनका दोनों जन का परिचय जानते हैं और फिर सर से बात करेंगे। फिर हमारे सर जी, हमारे चैनल में BSBS में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रमाकांत मल्लाह है और एक हम संस्था है, बहुत पुरानी संस्था, लगभग 22-24 साल की संस्था है, अखिल भारतीय निषाद एकता मंच। जो बहुत ही नेक कार्य करते हैं, वो संचालक भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जोरदार तालियां हैं इनके लिए। संख्या है उनकी तरफ से विनोद जी आए हुए हैं। मैं उसको नेतृत्व करता हूं और उसके साथ हम लोग समाज में एक जागरूकता अभियान का काम करते हैं और साल में 2-3 बार कार्यक्रम भी करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। उसी के माध्यम से जो हम यूट्यूब चैनल चलता है निषाद मंथन न्यूज, उसी की मतलब, और हम लोग का एक मैगजीन निकलता था निषाद चेतना। तो चूँकि जब डिजिटल का ज़माना आया तो बंद करके हम लोग निषाद मंथन न्यूज चालू किए हैं। चलिए, आइए हमारे बीच में उमाशंकर केवट जी हैं, तो उनके संस्था का नाम जानते हैं कि सर अपना पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, सभी BSBS के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उमाशंकर केवट है और यहाँ मैं मुंबई कल्याण में इस समय वर्तमान में रह रहा हूँ। और मेरी संस्था जो KBKN ट्रस्ट बनाया है वो केवट बिंद कश्यप निषाद ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट जो है सिर्फ मुख्य रूप से जो है इसका उद्देश्य है शिक्षा पे काम करना, और इसका एक और जो सबसे पहला उद्देश्य है कि अपना एक आवासीय विद्यालय खोलना है। इस मुहिम में हम लोग लगे हैं, शिक्षा के लिए जो है काम करेंगे और उस तबके में जाएंगे जहां जो है शिक्षा का माहौल नहीं है, उनका माहौल बनाने का प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा कि कम से कम बच्चों को अगर माहौल दिया जाए तो शायद है कि शिक्षा ज़्यादा आगे आ जाएगी। तो ये शिक्षा के प्रति है और मेधावी छात्रों को जो है चुन चुन के हमारे समाज के उदाहरण जो हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर हैं, उनके सामने पेश किया जाएगा। ऐसे अगर उदाहरण हम पेश करते हैं अपने गरीब बच्चों में, अपने जो कह लें कि एक तरह से जो बच्चे संस्कारिक नहीं हैं उनके अंदर अगर ऐसे सब लोग जाएंगे तो उनके अंदर भी जो है ऐसा होगा कि नहीं, हमारे समाज के लिए जो है, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं तो हम कैसे हैं, वो भी जो है सुधार करेंगे अपने आप को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बड़ी बात बताई। आइए हमारे बीच में सर से बात करते हैं कि सर आज को जो कार्यक्रम आपने रखा तो काफ़ी लोग, एक सफल कार्यक्रम हुआ और राजेंद्र एस बिंद जी का जो कार्य यहाँ पे ऑफिस में, तो काफ़ी 10 संगठन के लोग, 5-5 पदाधिकारी आते हैं, तो हिसाब से तो 50 क्या यहाँ 100 लोग को जिस तरह से, और काफ़ी लोग खुश हुए। अदर समाज के हर बिंद केवट मल्लाह कश्यप निषाद लोधी हर सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और बहुत बढ़िया इस चीज़ के लिए दिए कि आज हम इकट्ठा हुए हैं, तो बड़ी बड़ी सोच है। तो उस सोच को कैसे आप विचार किए? एक्चुअली जो यहाँ पर एक समन्वय समिति कह लीजिए, अलग अलग संगठनों को एक मंच पर ला के और लोगों का विचार जाना गया। असल में एक प्रयोग था। मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र में बहुत सारे संगठन हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको एक साथ कैसे लाया जाए और लोगों का विचार कैसा है, क्या है, उसी को जानना था एक प्रयोग के तौर पर कि लोग क्या सोचते हैं, उनका विचारधारा है, कैसे काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे को जानना था और आगे हम एक साथ मिल के किस तरह समाज के लिए बहुत बेहतर कार्य कर सकते हैं, उसी के लिए ये कार्यक्रम किया गया था और आगे भी करेंगे। और 2-4-6 बार जब करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फार्मूला निकलेगा जिससे समाज का एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। तो इसीलिए यही उद्देश्य है और सबको एक दूसरे का परिचय, एक दूसरे को विचारधारा को कैसे हम मैच करेंगे, या अगर समझिए किसी तरह का कोई कार्यक्रम होगा, जैसे अपने महापुरुष हैं, एग्जाम्पल के तौर पर निषाद जयंती या चक्रवर्ती वेणु जी का अगर हम लोग जयंती मनाते हैं तो उस जयंती को एक साथ मिलके और भव्य में कैसे मनाएं और उसका इम्पैक्ट समाज पर सकारात्मक किस तरह पड़ेगा
और राजनीतिक तौर भी किस तरह पड़ेगा, ये एक प्रयोग है। अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि भविष्य में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा और सब लोग एक साथ मिल के काम करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग 10 लोग इकट्ठा, 10 संगठन के अध्यक्ष और महासचिव इकट्ठा हुए थे। आगे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम आगे कार्यक्रम में बुलाएंगे और इसी तरह का 2, 4, 6 बार, क्योंकि प्रयोग एक बार में सफल नहीं होता है, उसको बार बार करना पड़ता है। एक लैब था, ये एक लैब का प्रयोग था ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, हमारे चैनल पे समय